नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ ही बड़े बड़े नेताओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कौन सा नेता किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में। केशव प्रसाद मौर्य जी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो चर्चा है, क्योंकि राजनीति में चर्चा पर्चा और खर्चा बहुत मायने रखता है। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य मौर्य समाज से आते हैं और मौर्य समाज से आते हुए केशव प्रसाद मौर्य मौर्य समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ करने का तात्पर्य यह है कि कई जगहों पर घटनाएं होती हैं जहां पर पुलिस प्रशासन को मौर्य समाज का कहीं ना कहीं साथ भी देना चाहिए, लीगल तौर पर साथ देना चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य को खुले तौर पर अपने समाज के साथ खड़ा होकर मदद करनी चाहिए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य 2022 का चुनाव हार गए। तो क्या 2027 का भी चुनाव हार जाएंगे? तो नई सीट कौन सी है जहां से चर्चा तेज हो चुकी है? दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जी की जो सीट मानी जाती है कौशाम्बी जिला है। दोस्तों, कौशाम्बी जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। एक है मंझनपुर, एक है चायल और एक है सिराथू। 2022 में समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों को जीत लिया था और पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य जी को हरा दिया था। केशव प्रसाद मौर्य जी उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे और आज भी उप मुख्यमंत्री है जब मैं वीडियो को बना रहा हूं। अब 2027 का चुनाव आ रहा है तो जाहिर सी बात है केशव प्रसाद मौर्य को अगर मुख्यमंत्री के पद में रेस में बने रहना है तो विधायकी का चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। अगर विधायकी का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उप मुख्यमंत्री के रेस से भी बाहर हो सकते हैं। हार जीत अलग जगह है। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि सिराथू की जो विधानसभा सीट है केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुफीद नहीं मानी जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भैया, जब पल्लवी पटेल चुनाव लड़ी थी तो 7-8 हजार वोटों से पल्लवी पटेल चुनाव जीत पाई थी। 7-8 हजार बस। अब जैसे कि लोगों ने कहा तुक्का है, पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई, सत्ता विरोधी लहर में जीत गई। ऐसा नहीं है दोस्तों। सिराथू का समीकरण ही वही है कि यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी लोकसभा का जब चुनाव हुआ, जब लोकसभा में जबकि बीजेपी के लिए काफी चीजें प्लस रहती हैं, तब केशव प्रसाद मौर्य की विधानसभा सीट पर बीजेपी 18 हजार वोटों से चुनाव हारी है। कहां 7-8 हजार वोट, कहां 5 साल के बाद 18 हजार, यानी कि 18 हजार वोटों से बीजेपी चुनाव हार गई। तो वाकई में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट पर कहीं ना कहीं लड़ने के लिए हमको नहीं लगता है कि राजी होंगे। तो अब इनकी चर्चा एक शुरू हो गई है कि इनको कोई नई सीट से लड़ाया जाए और नई सुरक्षित सीट से लड़ाया जाए जहां बीजेपी का जनाधार ज्यादा हो। खास तौर पर आप सब जानते हैं बीजेपी शहरी पार्टी के तौर पर पहले जानी जाती थी, अभी भी है। बीजेपी का प्रभाव शहर में ज्यादा है। तो जब शहर में ज्यादा है तो दोस्तों अब चर्चा शुरू हो गई है कि योगी जी भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, केशव प्रसाद मौर्य भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो कौन सी सीट होगी? इलाहाबाद उत्तर पर इस समय चर्चा तेज है और जब चर्चा होती है राजनीति में आप तो समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इधर उधर होने वाला है। दोस्तों, यहां पर वर्तमान में हर्ष वाजपेयी विधायक है। हर्ष वाजपेयी जो कि 54,883 वोटों से चुनाव जीते थे। संदीप यादव समाजवादी पार्टी से लड़े थे, मात्र 42,007 वोट मिला था इनको। और यहां पर देखिए 2 कोणीय मुकाबला जब हुआ था 2022 में, तो कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह को 23,571 वोट मिला था। आप लोग देख लीजिए, यही है आंकड़ा मोटा मोटा। बहुजन समाज पार्टी को 9,614 वोट मिला था। यानी कि इलाहाबाद उत्तर की सीट पर ये आंकड़ा है। अब जिसे 2017 में भी देख लीजिए, हर्ष वाजपेयी जीते थे 35,000 वोटों से। यहां पर सपा कांग्रेस का जब गठबंधन था तो कांग्रेस को 54,166 वोट मिला था 2017 में।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी को भी 23,000 वोट मिल गया था। तो यहाँ पर लगातार भाजपा 2 बार यह वाला चुनाव जीत चुकी है। और 2012 में देख लीजिए, 2012 में अनुग्रह नारायण सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे, कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। 12 में सपा कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, सपा को देखो मात्र 12,418 वोट मिला। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब 2007 में भी देख लीजिए, अनुग्रह नारायण सिंह यहाँ पर चुनाव जीते, कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा, जो कि फायदा भी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए। अब यहाँ पर मामला यह है दोस्तों कि जिसे अनुमानित जातिगत समीकरण, अनुमानित का मतलब क्या है कि देखो न गिनने हम गए हैं ना आप गए हैं, और एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कायस्थ आबादी 50,000, ब्राह्मण आबादी 60,000, अनुसूचित जाति 60,000, वैश्य 30,000, कुशवाहा मौर्य 25,000, यादव करीब 25,000, पटेल करीब 20,000, मुस्लिम करीब 20,000, अन्य पिछड़ी जातियों के भी यहाँ पर वोट है। और क्या हर्ष वाजपेयी का टिकट काट दिया जाएगा, हर्षवर्धन वाजपेयी का? हालांकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, 2 बार से लगातार हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक हैं, अगर काटती भी है तो बीजेपी के पास तमाम विकल्प हैं। तो इस सीट पर लड़ाने की चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य को अब की बार यहाँ लड़ाया जाए, विधायक बीजेपी की तरफ से बनाया जाए। अब क्या बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जीत पाएंगे केशव प्रसाद मौर्य? दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आकलन कहता है, क्योंकि मैं भी एक एक सीट को लेकर के पूरी जानकारी रखने की कोशिश करता हूं दोस्तों, अनुग्रह नारायण सिंह को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। अनुग्रह नारायण सिंह जो कि यहाँ पर विधायक रहे और यहाँ पर 2012 में जीते, 2007 में जीते, तो कहने का मतलब है कि इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब आप याद रखिएगा कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ, जहां पर दोस्तों यहाँ इस सीट पर बीजेपी देखो विधानसभा में कितने वोटों से जीती है, देख लो आप लोग। 2022 में बीजेपी जीती है यहाँ पर 54,000 वोटों से। ध्यान दीजिएगा, बीजेपी जीती है 54,000 वोटों से। जब 2024 का चुनाव हुआ लोकसभा का, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अमरनाथ मौर्य लड़े थे यहाँ पर, अमरनाथ मौर्य। बीजेपी की तरफ से पटेल लड़े थे। तो फूलपुर लोकसभा में आती है ना ये विधानसभा सीट। तो यहाँ पर जो 54,000 की लीड थी बीजेपी की विधानसभा चुनाव 2022 में, बाद में लीड हो जाती है 31,000 की। कहने का मतलब सपा और कांग्रेस के गठबंधन का फायदा मिलता है, लेकिन तब भी बीजेपी यहाँ पर लीड पर रहती है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो दावेदार हैं दोस्तों, इनका नाम है संदीप यादव। अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी हैं। मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान चलाते हैं। आपने माघ मेले में देखा होगा, आपने कुंभ के मेले में देखा होगा, तमाम इनके ऊपर FIR भी होती है। लोगों को दूध पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं और तमाम सेवा करते रहते हैं। तो हालांकि यहाँ पर सीट उट को लेकर लड़ाई नहीं है। संदीप यादव का खुद का कोशिश होगी कि यह सीट निकलनी चाहिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए, इसलिए इनको कोई वो नहीं है, मलाल भी नहीं रहेगा अगर टिकट नहीं मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस अच्छा वोट पाई थी, तो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो यहाँ पर समर्ड वोट ज्यादा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। समर्ड वोट ज्यादा है, तो बीजेपी यहाँ पर जब केशव मौर्य को लड़ाएगी अगर, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर समर्ड को लड़ा सकती है। तो समर्ड को लड़ाने से कोई दिक्कत भी नहीं है। समाजवादी पार्टी इस सीट पर टक्कर देगी। जीत हार का फैसला तो आने वाले समय में पता लगेगा। जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं पर हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।